तो दोस्तों, कभी आपने मल्टीविटामिन्स के पैक के पीछे, प्रोटीन पाउडर के बॉक्स के पीछे, जो बेबीज के नैन सेरेलैक, इन सब के पीछे कभी स्पेशलाइज्ड मिनरल्स पढ़े? कैल्शियम, आयरन, जिंक, मैग्नीशियम, पोटेशियम और सारे स्पेशलाइज्ड मिनरल्स इंडिया में सिर्फ एक ही कंपनी जो ये बनाती है, जिसका नाम है सुदीप फार्मा। सुदीप फार्मा फूड एंड न्यूट्रिशन इंडस्ट्री के लिए एपीआई एंड एक्सीपिएंट्स बनाती है। एक होता है एक्सीपिएंट, एक होता है एपीआई। ये दोनों मिलकर बनाते हैं मेडिसिन। एपीआई के अंदर आते हैं मिनरल्स, एक्सीपिएंट के अंदर आते हैं बॉन्डिंग एजेंट, जो कि एज पर आरएचपी डॉक्यूमेंट इसका कोई मार्केट कॉम्पिटिटर नहीं है और ये अकेली कंपनी जो इंडिया में ये काम करती है। कंपनी की मोनोपोली है यहाँ पर। 2023 टू 2025 पिछले 3 साल से रेवेन्यू, पैट, एबिटा, नेटवर्थ, रिजर्व एंड सरप्लस, सारे के सारे नंबर परफेक्ट है। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ नहीं है। 500 करोड़ के आसपास इनके पास रिजर्व एंड सरप्लस है, इसलिए इनका डेट टू इक्विटी रेशियो बनता है 0.20। सो टेक्निकली ये एक तरह से डेट फ्री कंपनी है। RONW, पैट मार्जिन, एबिटा मार्जिन नंबर बहुत अच्छे हैं। पिछले 3 साल से इनका रेवेन्यू भी अच्छा है। प्राइस टू बुक वैल्यू थोड़ा हाई है। इसका मतलब आईपीओ के टाइम पे अप्लाई करते हुए आप इसका प्रीमियम प्राइस पे कर रहे हैं। इसी कारण से इसका प्री आईपीओ एंड पोस्ट आईपीओ वैल्यू भी हाई है। प्री आईपीओ पी इसका 47 का और पोस्ट आईपीओ इसका पी बनता है 53.5 का, जो इसे बनाता है थोड़ा सा ओवर वैल्यूड। अब बात करते हैं इसके सब्सक्रिप्शन स्टेटस की। क्यूआईबी की वैल्यू अभी बहुत कम है, लेकिन क्यूआईबी हमेशा लास्ट डे पे एंटर करता है। स्मॉल एंड बिग एचएनआई 2 and 3% है। रिटेल ने भी कुछ अभी खास इन्वेस्टमेंट दिखाई नहीं है। 2.5 टाइम्स ही इसका भी रिटेल का सब्सक्रिप्शन स्टेटस है। पहले बात करते हैं कंपनी की पॉजिटिव की। फाइनेंशियली ये एक साउंड कंपनी है। इस सेगमेंट में हाई एंट्री बैरियर है। किसी भी कंपनी के लिए इजी नहीं है इस सेगमेंट में एंटर करना। इनका ग्लोबल कस्टमर बेस है, इनका डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है, इनकी फैसिलिटीज रेगुलेटरी कंप्लायंट है और इंटरनेशनल अप्रूवल्स भी इनके पास है। इनकी कस्टमर लॉयल्टी भी स्ट्रॉन्ग है। पिछले साल के जो रिपीट कस्टमर रेट है वो इवन 62% से 78% पे आए। बात करते हैं इनके नेगेटिव। कंपनी का 60% रेवेन्यू सिर्फ एक्सपोर्ट से आता है, यानी कि किसी भी जियोपॉलिटिकल इशू या ग्लोबल रेगुलेशन के कारण इनके रेवेन्यू पे इंपैक्ट आ सकता है। वैल्यूएशन प्रीमियम है बिकॉज पी बहुत हाई है। अब सबसे मेजर पॉइंट, कस्टमर के पास रिजर्व एंड सरप्लस ऑलरेडी 600 करोड़ का है, उसके बाद भी ये आईपीओ लेके आ रहे हैं 800 करोड़ रुपीस, यानी कि मेजर ऑलमोस्ट 95%। इन्वेस्टर एंड स्टेक होल्डर अपना शेयर डाइल्यूट कर रहे हैं और वो रुपए लेके चले जाएंगे। कंपनी में इन्वेस्टमेंट इसके लिए नहीं होगी। बात करते हैं जीएमपी की। उससे पहले मैं अपनी राय बता दूं, शायद तक मैं इस कंपनी में अप्लाई करूंगा। आज के टाइम पे इसका जीएमपी है 19 से 20% के बीच में, यानी कि आप अगर इन्वेस्ट करते हैं एक लॉट में आपको 3000 के आसपास का प्रॉफिट हो सकता है। अभी तक क्यूआईबी ने अपना इंटरेस्ट नहीं दिखाया है, क्योंकि वो हमेशा लास्ट डे एंटर करते हैं, इंक्लूडिंग स्मॉल, बिग, एचएनआईज एंड रिटेल ऑल्सो। तो मैं तो इसमें अप्लाई करने वाला हूं, बट मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूं। दिस इज ओनली फॉर द एजुकेशनल पर्पज। आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करने के बाद ही इसमें इन्वेस्ट करें। 25 नवंबर को भी एक बार इसका जीएमपी हम लोग डिस्कस करेंगे। उसको जानने के लिए मुझे फॉलो करिए और मेरी नेक्स्ट वीडियो का वेट करिए। थैंक यू सो मच।